कहते हैं हर घर का अपना अतीत होता है। कुछ कहानियाँ मिट्टी में दफन हो जाती हैं और कुछ दीवारों में कैद होकर रह जाती हैं। आज की कहानी उन्हीं कैद कहानियों में से एक है। लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में बने 2 मंजिला घर की। नमस्कार, मैं कुलदीप यादव आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज की कहानी को हम कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। साल 2009 की बात है। सर्दियों की रात चल रही थी। लखनऊ के इंदिरा नगर में सारिका नाम की एक लड़की थी। सारिका की नई नई शादी हुई थी और जो उसका हस्बैंड था उसका नाम हेमंत था। जिस घर में शादी हुई थी वो 2 मंजिला था और नीचे के फ्लोर पर उसके ससुर सास रहते थे, जबकि ऊपर के जो मंजिल था उस पर उसका हस्बैंड और सारिका रहती थी। तो क्या था कि जो सारिका थी उसका हस्बैंड, उसका नाम हेमंत था, वो नाइट ड्यूटी करता था, जिस कारण वो रात में घर नहीं आता था। हस्बैंड के नाइट ड्यूटी के कारण सारिका अक्सर ऊपर के रूम में अकेली ही रहती थी और अकेली सोती थी। पर एक रात लगभग 2:30 बजे सारिका की नींद अचानक खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज़ में कहा हो, उठो। वो घबरा के बैठ जाती है। कमरा बिल्कुल शांत था। बाहर हल्की फॉग और हवा का सन्नाटा था बस। लेकिन जब वो सामने देखती है उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगा कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले सारिका हमेशा उसे बंद करके रखती थी। पर फिर कुछ पल बाद सारिका को लगा शायद हो सकता है आज उसने गेट बंद न किया हो, भूल गई हो। सारिका को अचानक उठने के बाद प्यास लग रही थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाती है। पर जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंची वो देखती है आधी सीढ़ी पर कोई खड़ा है, लंबा सा काले साए जैसा। उस साए का कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई दिख रही थी। सारिका उस साए को देखकर एकदम ठिठक जाती है। परछाई धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। सारिका डर के मारे पीछे हट गई और सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर खड़ी रह गई। कुछ सेकंड बाद वह साया गायब हो गया, ऐसे जैसे हवा में घुल गया हो। सुबह होते ही वो अपने ससुर को इस बारे में सब कुछ बताती है। उनका चेहरा एकदम उतर जाता है ये सारी बातें सुन करके। पर फिर वो सारिका को समझाते हुए कहते हैं कि वो नींद में होगी इसलिए ऐसा महसूस किया होगा, ये सब उसका वहम है और कुछ नहीं। सारिका उनकी बात मान जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बन चुका था। अगली रात को भी सारिका लगभग उसी समय के आसपास उठती है, 2:30 बजे, और वही सब कुछ महसूस करती है और देखती है। सब कुछ पिछली रात के इंसिडेंट जैसा ही रिपीट होता है। इस बार सारिका श्योर हो जाती है कि कुछ तो है जो उसे रात में डिस्टर्ब करता है। और फिर सुबह जब उसके सास ससुर और हेमंत सब साथ होते हैं, तब सारिका वही सब बातें फिर से बताती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात से डर गई थी। और फिर उसके ससुर बताते हैं कि उन्होंने ये घर लगभग 15 साल पहले ख़रीदा था और जिसका ये घर था उससे पहले उनके बेटे की इसी सीढ़ी पर डेथ हो गई थी। इस बात को सुनकर सारिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर उसके ससुर ने एक और बात बताई जिसे सुनकर सब लोग एकदम से हिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा सारिका डरती है उस बात को सुन कर के। वो बताते हैं कि मरने से पहले वो लड़का रात में 2:30 बजे के आसपास अक्सर ऊपर के कमरे के पास जाता था और दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज़ देता था, उठो। ये वो लगातार करता था, कुछ रात लगातार उसने ये किया था। ये सब सुन करके सारिका समझ गई कि रात 2:30 बजे सुनी गई आवाज़ क्या थी। अब इन सभी बातों के बाद हर कोई डर चुका था, पर इसके बावजूद उन्होंने घर में एक सीसीटीवी कम लगवा दिया ताकि सच्चाई पता चल सके कि क्या है। पहली ही रात रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा आया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। सीढ़ियों पर वही लंबी काली परछाई खड़ी थी और ठीक उसी जगह पर जहाँ कभी वह लड़का मिला था। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि परछाई 4 से 5 सेकंड तक खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे वह ऊपर कमरे की ओर बढ़ती है और फिर कुछ पल बाद वह फ्रेम से गायब हो जाती है। उस घटना के 4-5 दिन बाद सारिका अपने कमरे में सो रही थी जब फिर से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लेकिन इस बार आवाज़ किसी के कान में फुसफुसाने जैसी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल पास से आई थी। मुझे वापस आने दो। उस रात के बाद सारिका वह घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। हेमंत भी कुछ समय बाद उस घर को बेच देता है। और पता है, आज भी नई फैमिली जो वहाँ रहती है उनके मुताबिक रात में सीढ़ियों पर अक्सर कोई चलने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन हर रिकॉर्डिंग में वही लंबी काली परछाई 2:30 बजे के आसपास दिखाई देती है। लेकिन उससे अभी तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है।
किसी को नहीं पता कि वह क्या चाहता है और क्यों वो परछाई उसी समय पर वहाँ पर दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।